एक गांव में एक धनवान आदमी रहता था। वह बहुत अमीर आदमी था, लेकिन वह कई वर्षों से बीमार था। इलाज करवाते हुए उसने कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई टोने टोटके करने वाला नहीं छोड़ा, लेकिन कहीं से भी उसे थोड़ा सा भी आराम नहीं आया। एक दिन एक साधु महात्मा गांव में आए। उनके दर्शन करने वो धनवान व्यक्ति भी वहां गया और उन्हें प्रणाम किया। उसने बड़े दुखी मन से कहा, महात्मा जी, मैं इस गांव का सबसे धनवान आदमी हूँ। मेरे पास सैकड़ों बीघे जमीन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद मुझे एक लाइलाज बीमारी है जो कहीं से भी ठीक नहीं हो रही। महात्मा जी ने पूछा, भाई आपको क्या रोग है? वह व्यक्ति बोला, जी मुझे मल त्याग करते समय बहुत खून आता है और इतनी जलन होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। आप कुछ मेहरबानी करो महात्मा जी। साधु बाबा ने आंख बंद कर ली, शांत बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोले, बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात पूछूं? अमीर व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, पूछिए। तुमने कभी किसी का दिल इतना ज़्यादा तो नहीं दुखाया कि उसने तुम्हें जी भर के बद्दुआएं दी हो, जिसका दंड आज तुम भोग रहे हो? तुम्हारे द्वारा उसे दुख देने से वो इतना अधिक दुखी हुआ हो, जिसके कारण आज तुम इतनी पीड़ा झेल रहे हो? वह बोला, नहीं बाबा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। याद करो और सोचो, कभी किसी का हक तो नहीं छीना, किसी की पीठ में छुरा तो नहीं घोंपा, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनी, किसी का हिस्सा जबरदस्ती तुमने खुद तो नहीं लिया हुआ है। महात्मा जी की बात पूरी होने पर वो खामोश और शर्मसार होकर बोला, महात्मा जी, मेरी एक विधवा भाभी है जो कि इस वक्त अपने मायके में रहती है। वो जमीन में से अपना हिस्सा मांगती थी। मैंने यह सोचकर उसे कुछ भी नहीं दिया कि कल को ये सब कुछ अपने भाइयों को ही दे देगी। इसका क्या पता। साधु बाबा ने कहा, आज से ही तुम उसे हर महीने 100 रुपये भेजने शुरू करो। यह उस समय की बात है जब 100 रुपये में पूरा परिवार पल जाता था। उसने कुछ रुपये भेजने शुरू कर दिए। 2-3 हफ्तों के बाद वह फिर उस बाबा से आकर मिला और कहा, संत जी, मैं 75% ठीक हूँ। महात्मा जी ने सोचा कि इसे तो पूरा ठीक हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम उन्हें कितने रुपए भेजते हो? महाराज, 75 रुपये हर महीने भेजता हूँ। संत बोले, इसी कारण तेरा रोग पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। संत जी ने कहा, उसका पूरा हक उसे इज्जत से बुलाकर दे दो। वो अपने पैसों को जैसा चाहे खर्च करे, अपनी ज़मीन जिसे चाहे दे दे। यह उसकी संपत्ति है, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं होना चाहिए। जानते हो वो कितना रोती रही है, जलती रही है, तभी आपको इतनी जलन हो रही है। ज़रा सोचो, उसके मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। उस अमीर व्यक्ति को बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी विधवा भाभी और उसके भाइयों को बुलाकर सारे गांव के सामने उसकी ज़मीन और उसके हक का पैसा उसे दे दिया और हाथ जोड़कर अपने जुल्मों की माफ़ी मांगी। उसकी भाभी ने भी उसे माफ़ कर दिया और उसके परिवार को खूब आशीर्वाद दिए। धनवान व्यक्ति का रोग शीघ्र ही पूरी तरह से ठीक हो गया। याद रखो, जैसा जो दूसरों के साथ करता है उसके साथ उससे भी बुरा होता है। इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ, किसी के ऊपर कभी कोई जुल्म ना करो। जैसा आप दूसरों के साथ करोगे आपको भी उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।